हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक हमारा है गॉसियस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट्स आते हैं कि सर इस क्लास की बनाए वीडियो और इस क्लास की बनाए, तो आप सारे थोड़ा सा वेट करें अपनी अपनी बारी का। इंशाल्लाह हर एक क्लास को आपको वीडियो मिलती रहेगी टाइम के साथ, तो आप थोड़ा सा सब्र से काम लें। इंशाल्लाह हर एक क्लास से आपको वक्त के साथ मिलती जाएगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर का, वो है गॉसियस लॉ या गॉस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और मिनिमम फ्लक्स का क्या मतलब है, मैक्सिमम फ्लक्स का क्या मतलब है। अब हम ये देखते हैं गॉसियस लॉ के मुताबिक कि अगर कोई इनक्लोज सरफेस हम रखे विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि ये एक क्लोज सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे सपोज पास हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इनक्लोज सरफेस है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसमें, तो हाउ वी कैन डील दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो लॉ हम पढ़ते हैं वो है गॉसियस लॉ। तो गॉसियस लॉ के मुताबिक इसकी डिफिनेशंस क्या है और वो हमें क्या बताता है, उसकी तरफ आते हैं। पहले डिफिनेशंस की तरफ आते हैं। According to Gauss's law, it is defined as the net flux through enclosed surface, the net flux through an enclosed surface, कोई enclosed surface हो, is equal to, ये Gauss's law की definitions है, it is defined as the net flux through enclosed surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed in that surface। मतलब क्या हुआ कि किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, 1 over epsilon naught times चार्ज enclosed in that surface। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करते हैं कि अगर किसी चार्ज के इर्द गिर्द कोई क्लोज सरफेस हम रखें तो ये रिलेशंस कैसे आता है, इसको देखते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, शाबाश। फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर किसी चार्ज के इर्द गिर्द कोई क्लोज सरफेस हम रखें और वो जो क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो एक इमेजिनरी सरफेस होगा। मतलब ये है चार्ज के इर्द गिर्द जो सरफेस हम लेते हैं इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो कि इमेजिनरी लेते हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इर्द गिर्द मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूं सफेद की फॉर्म में और इसके सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। आज मार्कर भी सी काम नहीं कर रहा। अच्छा, इट मीन कि जो चार्ज के इर्द गिर्द जो सरफेस है वो क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस हम सफेयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं चार्ज के इर्द गिर्द। अब अगर आप देखें तो गॉसियस लॉ की जो डिफिनेशंस थी वो फ्लक्स थ्रू एनक्लोज सरफेस। अब अगर आप देखें जो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो सरफेस है वो एक सफेयर की फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है और इसने इस चार्ज को क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। चूंकि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि किसी यूनिट एरिया में से पास होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे चूंकि पूरा जो सरफेस है इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो इसका तरीका क्या है, जब भी हम फ्लक्स इन क्लोज सरफेस में कैलकुलेट करते हैं तो पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में या मतलब स्मॉल स्मॉल एरिया में हम इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, सपोज ये जो मेरा सरफेस है इसको मैं स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। कैसे करूंगा देखें, छोटे छोटे पार्ट में इसको आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो पूरा सरफेस है आपको ये फ्लैट नजर आएगा। अब अगर आप देखें जो पूरा सरफेस है इसको मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम करना क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है। जब आउटवर्ड होती है, अगर मैं एक ही पार्ट कंसीडर करूं जो कि स्मॉल सेगमेंट है डेल्टा A1 डेल्टा A2, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस को मैंने डिवाइड किया है, तो हर एक में से हम अब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल्स। इस एरिया में भी, इस एरिया में भी इसी तरह आप पूरे सरफेस को इसी तरह स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज मैं कहता हूं कि ये जो मेरा एरिया है ये A1 है, डेल्टा A1, डेल्टा का मतलब है स्मॉल एरिया, तो ये जो वाला एरिया है इसको मैं कहता हूं डेल्टा A1। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ यूं है सरफेस एरिया की, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो भी यूं है। इट मीन जो कि इस स्मॉल सरफेस में जो कि एक सेगमेंट है इसका मैंने जो ओरिएंटेशन है वो भी इस तरह शो किया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें भी इस तरह पास हो रही है। सिमिलरली अगर आप इस सेगमेंट को देखें, दिस वन सेगमेंट, तो मैं कंसीडर करता हूं कि इसका जो एरिया है n वो इस तरह है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो भी u है। आप यू कंसीडर करें कि जो चार्ज के इर्द गिर्द है, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है जो मैंने सेंटर में रखा है और ये एक सफेयर की फॉर्म में इनक्लोज है, और हर एक जो सेगमेंट है हर एक में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको हम कहते हैं डेल्टा A2। इसी तरह डेल्टा A3, डेल्टा और डेल्टा AN तक जाएंगे, तो हर एक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1, E2 और A3 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नाउ द फ्लक्स थ्रू एरिया A1, तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा A1। अगर आप कंसीडर करें स्मॉल सेगमेंट्स डेल्टा, तो ये आपके पास हो जाएगा phi1 इक्वल टू E1 इनटू डेल्टा A1, और यहां पे आपके पास चूंकि एंगल 0 बन रहा है तो cos थीटा, तो आपके पास आ जाएगा phi1। देखें यहां पे एंगल किस तरह 0 बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी ऐसे पास हो रही है। सपोज ये जो एरिया है इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया का ओरिएंटेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी ऐसे पास हो रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है। इसी तरह हर एक जो स्मॉल स्मॉल डेल्टा A है, एरिया है, एरिया के सेगमेंट्स है, इसमें जो एंगल हम कंसीडर करेंगे वो 0 कंसीडर करेंगे। तो इट मीन phi1 फ्लक्स थ्रू एरिया 1, इसी तरह phi2 phi3 हम phi n तक जाएंगे। तो इट मीन यहां से हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू E1 डेल्टा A1, और ये cos 0, और cos 0 आपको पता है किसके बराबर है, 1 के। सो आपके पास ये आ जाएगा phi1 इक्वल टू E1 डेल्टा A1, और ये आपके पास आ जाएगा दिस वन। अच्छा, इसी तरह अब हम देखते हैं नाउ फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स थ्रू A2, डेल्टा A2 आप लिख लें, आप जो जिस तरह भी आपको पॉसिबल लगे। तो अब एरिया 2 के अंदर हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो सिमिलरली आपके पास आ जाएगा phi2 इक्वल टू E2 इनटू डेल्टा A2 एंड cos 0। इसी तरह आपके पास आ जाएगा phi2 इक्वल टू E2 इनटू डेल्टा A2, ये हो जाएगा आपके पास 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें
जो होल सरफेस है इसको मैंने n नंबर ऑफ एरिया पे डिवाइड किया है। तो सिमिलरली आप इस तरह phi 3 के लिए भी कर सकते हैं, phi 4 के लिए, जितने आपने इसको सेगमेंट में डिवाइड किया। तो आप इस तरह करते जाएंगे सो आपके पास आ जाएगा, अगर फाइनली phi n कोई भी नंबर हो, आपने जो एरिया है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास आ जाएगा phi n इज इक्वल टू ई एन डॉट डेल्टा ए एन। तो फाइनली आपके पास यहां तक आ जाएगा। चूंकि हमने जो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स या द नेट फ्लक्स, जो कि गॉस लॉ के डिफिनेशन में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है हर एक एरिया में से पास हो रहा है phi 1, phi 2, phi 3, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट करें, शाबाश पे मिटाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि जो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया phi 1, phi 2 एंड phi 3, इसको हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स। नाउ टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? अच्छा देखें स्टूडेंट्स, अब हमने जो phi टोटल फाइंड करना है तो वो जाएगा phi टोटल इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस डॉट 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 एंड phi n। जो हमने अभी पढ़ा कि phi 1 किसके बराबर है, phi 2 किसके बराबर है और phi n किसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए phi टोटल इक्वल टू phi 1 की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो, E1 डेल्टा A1, शाबाश, प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस इसी तरह डॉट 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 आप इस तरह करते जाएं, En डेल्टा an। अब यहां पे थोड़ी सी ध्यान रखना है कि जो E1 है, E2 है, En है, वगैरह वगैरह, ये क्या है यहाँ पे, इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये सम की फॉर्म में कैसे आएगा। टोटल को हमने देखिए सम करना है, तो इसके लिए हम जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो सम के लिए, सिग्मा के लिए नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास कैसे आएगा, phi टोटल इज इक्वल टू summation En delta an, where n equal to start from 1 into, जहां भी आप जाएं n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप इसको ये भी कह रहे हैं कि n इक्वल टू जो भी वैल्यू हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इट मीन कि जो 1 से हम स्टार्ट लेते हैं, अगर ये E1 है तो ये डेल्टा A1, और आप इसको मतलब इनफाइनाइट कोई भी n, जो कि हम इसको कहते हैं n वैल्यू, कि हमने जो एरिया है कितने पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब ये है कि n1 A1 E2 डेल्टा A2 वगैरह वगैरह, तो आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पे अगर आप देखें ये जो E1 है, E2 है, E3 है, अगर आप ध्यान से देखें जो चार्ज मैंने रखा था वो एक सर्कल की फॉर्म में रखा हुआ था, और यहां पे अगर मैं कहूं कि जो E1 है वो इक्वल है E2 और वो इक्वल है E के, कैसे, क्योंकि हर एक साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो सेम है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म शेप है। इस तरह भी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, यहां भी आए, क्योंकि ये जो चार्ज मैंने कंसीडर किया हुआ है, अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो ये आप कंसीडर करें कि ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस साइड पे अगर आप देखें, इस साइड पे जिस पॉइंट भी आप देखते हैं, आप इस साइड पे कंसीडर करें, यहां पे देख लें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें, तो ये जो E1 है, E2 है, E3 है, En है, इट मीन कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कल की शेप मैंने कंसीडर किया जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अच्छा, तो इनमें ये बात हमें कंफर्म हो गई है। यहां से आपके पास फाइनली आ जाएगा phi टोटल
इक्वल टू ई एन, तो आपके पास ये आ जाएगा ई समेशन डेल्टा ए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, चूंकि जो पार्ट हमने लिए थे वो पूरा सर्कल था और हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस छोटे छोटे पार्ट को आप क्या करें, कंबाइन करें। जब आप कंबाइन करेंगे तो इट मीन कॉम्बिनेशंस के बाद आप क्या देखेंगे कि इससे दोबारा सफेद सा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इट मीन कि दिस समेशन इक्वल टू पूरा एरिया है किसका, एक सफेद का, सफेद की फॉर्म में जो है। सो समेशन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये है स्मॉल एरिया को जब आप कंसीडर करेंगे तो ये पूरा सरफेस एरिया बनता है सफेद का, तो वो बराबर है असल में 4 पाई आर स्क्वायर के। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है E, जो कि बराबर है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो आप इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कुछ यूं आएगा। सो बाय पुटिंग दिस टू वैल्यू, अगर आपको समझ नहीं आ रही दोबारा मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे जो हमने इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड किया था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था ऐसे। अब इन छोटे छोटे पार्ट को हमने दोबारा कंबाइन किया तो ये एक मुकम्मल सफेयर बना, और जो एरिया ऑफ सफेयर है सम करने के बाद वो बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा फाई टोटल नेट फ्लक्स जो होगा, फाई टोटल इक्वल टू ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह पे ये वाला 4 पाई R स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, 4 पाई के साथ कैंसिल, R स्क्वायर के साथ कैंसिल। इसके बाद जो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, टोटल फ्लक्स, द नेट फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट Q। देखिए ये प्रूफ हो गया। इट मीन कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, जो कि मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में बताया था, तो वो ये प्रूफ हो गया। इट मीन इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है Q यहाँ पे ये इनक्लोज है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप इसको स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों भी लग सकते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फाई टोटल इक्वल टू, आपके पास ये आ जाएगा फाई टोटल इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, आप इसको कैपिटल भी ले सकते हैं, Q इनक्लोज, इसके साथ E and C लेते ताकि आपको पता चले कि ये जो चार्ज है ये असल में कौन सा चार्ज है, जो कि सरफेस ने क्लोज करके रखा हुआ है, जो सरफेस हमने कंसीडर किया हुआ था इमेजिनरी सरफेस वो है। अब अगर आप स्टूडेंट्स इस गॉसियस लॉ को देखें, जो कि स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन मैंने करवाई थी, वो डेफिनेशन कुछ यूं ही थी कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम Q enclosed in that surface। मतलब जो चार्ज enclosed है वो टोटल सरफेस, मतलब जो चार्ज हमने enclose किया हुआ है वो किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स इससे जो होगा वो इस क्वांटिटी के बराबर होगा, जो कि स्टार्ट में डेफिनेशन में मैंने बताया था। अब स्टूडेंट्स अगर चार्ज जो enclosed है सरफेस में चार्ज है ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो डेफिनेटली अगर चार्ज है ही नहीं तो चार्ज की जगह पे आप 0 पुट करें और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। डेफिनेटली जब चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स कहाँ से पैदा होगा। जी स्टूडेंट्स, ये थी गॉसियस लॉ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।